A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. वाह क्लैपिंग। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले जिस खबर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो ख़बर आप लोगों को लाजमी सुननी चाहिए। अगर आपकी बेटी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है, आपका बेटा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, आपका शौहर अच्छे पैसे कमाता है, हैंडसम है, स्मार्ट है, और अगर वो घर से नाराज़ रहता है या आपकी बीवी घर से नाराज़ रहती है, तो ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए आपको, ताकि आप अपने प्यारों को बर्बाद होने से बचा सकें। सबसे पहले ये वीडियो मैं आप लोगों को लाजमी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको शेयर भी करना है आपने। मैंने आज तक आप लोगों को नहीं कहा कि वीडियो को शेयर करें या फिर किसी को बताएं, दिखाएं, लेकिन ये वीडियो आपने लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि अब हमारे यहाँ चाहे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, चाहे कोई सा भी शहर है, वहाँ पर पार्टीज़ कल्चर बहुत आम होता जा रहा है। और बहुत सारी वो लड़कियाँ जो घर से यूनिवर्सिटी के लिए जाती हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो हॉस्टल में रहती हैं, जो अलग फ्लैट में रहती हैं, जिनको माँ बाप ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए उसको बड़े शहर भेजा हुआ है, बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया हुआ है। वही लड़कियाँ लोगों के वर्गलाने पर, उन लड़कियों के वर्गलाने पर जो पहले से पार्टी गर्ल बन चुकी हैं, जो पहले से इन अमीरजादों के ख़र्चों पर पलने लग गई हैं, जो पहले से उनके दिए हुए नशों पर लग चुकी हैं, वो इस तरह की मासूम लड़कियां जो घरों से पढ़ने के लिए आती हैं, उनको भी वर्गला कर फिसला कर ऐसी पार्टीज़ में लेके जा रही हैं, जो पार्टीज़ अब हर शहर में हो रही हैं। इन पार्टीज़ के बारे में मैं आपको इसलिए आगाह करना चाहता हूँ क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी बड़ी पार्टी जिसमें बेशुमार लड़कियाँ अमीरजादों के इर्द गिर्द नाच रही होती है, उसमें ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गरीब लड़कियाँ हैं, उसमें बेशुमार एलीट क्लास की भी लड़कियाँ हैं जो इन पार्टीज़ में जाती हैं, एंजॉय करती हैं, और सिर्फ डांस ही नहीं करती बल्कि अपना तन मन लुटाती हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब करती हैं, और उसके साथ साथ पिल्स लेती हैं, उसके साथ साथ ड्रग्स लेती हैं, चर्स पीती हैं, हीरोइन पीती हैं। लेकिन माँ बाप ये समझते हैं कि उनकी बच्चियाँ पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में गई हुई हैं, उनकी बच्चियाँ पढ़ने के लिए मेहनत करने के लिए दूसरे शहरों में गई हुई हैं, और वो उनके माँ बाप का नाम रोशन करेंगी। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो घरों से नाराज़ होकर या फिर अपने घर वालों को ये कहकर कि मेरी जॉब, जैसे कोई पिंडी में रह रहा है तो कहता है जी कि मेरी जॉब जो है इस्लामाबाद में है, मैं रोज़ आ जा नहीं सकती, मैं अपनी दोस्त के घर रुक जाती हूँ, अब मेरा आना जाना मुश्किल है, मुझे कंपनी की तरफ से फ़्लैट मिल गया है, मैं वहीं पर रहूँगी और मैं हफ्ते में एक बार आऊँगी। लेकिन वो लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सभी लड़कियाँ ऐसी हैं, सभी, ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी खुद भी शरीफ है, शरीफ घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन अगर आपकी बच्ची यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल कुछ भी कर रही है, पढ़ रही है, आपका बेटा, अगर आप समझते हैं कि मैंने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की है, वो आता है चुपचाप अपने कमरे में सो जाता है, तो अपने बेटे पर नज़र रखें। कहीं ऐसा ना हो कि कल आपका बच्चा ऐसे नशों में लग जाए, ऐसी पार्टियों की लत में लग जाए कि आपकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा, इज़्ज़त दाव पे लग जाए। ये सीएम पंजाब साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो कल्चर आम होता जा रहा है, खुदारा इस पर ज़रा नज़रसानी करें। ये जो हमारे मुल्क के नौजवान लड़कियां लड़के बर्बाद हो रहे हैं, इनको बर्बाद करने वालों को कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और इन लोगों को ऐसा शिकंजा डालें कि दोबारा कभी कोई पार्टी कल्चर को आम करने की कोशिश ना करें। मेरे सामने इस तरह की बेशुमार वीडियोस आती नहीं जिनको देखकर मैं खामोश रहा, इग्नोर करता रहा, लेकिन अब जो वीडियोस आ रही हैं उनको देखकर, लड़कियों के कपड़ों को देखकर, लड़कों को नशे में धुत देखकर मुझे दुख हुआ, और मुझे लगा कि ये शायद कहीं बाहर किसी कंट्री में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, बाकू में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो ये सारी की सारी पार्टीज़ पाकिस्तान में हो रही हैं, और बहुत सारे टिकटॉकर्स भी करवा रहे हैं ये पार्टी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये समझते हैं कि हम पार्टीज़ करवाते हैं, हमारा बड़ा अच्छा बिजनेस है, तो ये हराम है भाई। ये जो सब कुछ कर रहे हो लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके,
पैसा कमा रहे हो, ये हराम है और ये गलत है। अगर किसी को ये लगता है ना कि हम बात करके गीबत करें या मुझे ये बताइए जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ ये गलत मैसेज है, या जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करके आप लोगों को समझाता हूँ ये गलत बात है। अगर आप ये समझते हैं ये गलत बात है तो मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपको और आपके बच्चों को बुराई से और तबाही से बचाने के लिए कोई मैसेज देता हूँ तो प्लीज़ अपने बच्चों पर भी फोकस करें। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी अस्मा अब्बास साहिबा के बारे में, जिनका एक वीडियो बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग उस पर बहुत ज़्यादा तबसरे भी कर रहे हैं। और मैंने जब ये सुना तो मुझे यूँ लगा कि यार ये सुनकर कहीं मियाँ बीवी आपस में लड़ न पड़े, क्योंकि जब उन्होंने वो बातें की हैं ना, उन बातों को सुनकर मुझे लगा कि यार मुझे इन बातों को अपनी ऑडियंस को बहुत क्लियरली बताना चाहिए ताकि मियाँ बीवी आपस में ये लगे। देखा है ये औरतें होती हैं जिनकी वजह से लड़ाई होती है। देखा है आप जब से रिटायर हुए हैं ना तब से आपने यही हरकतें करनी शुरू की हैं, ये औरत की आवाज़ सुनो। भाई इस तरह की बातें मैंने कहा कहीं मियाँ बीवी आपस में लेकर ना बैठे और दोनों जो है वो रिटायरमेंट के बाद ये ठा लड़ाइयाँ शुरू की। अब बात क्या है वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। बात ये है कि अस्मा अब्बास साहिबा, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है जिस वजह से वो ये बयान करें। अब ये तो कन्फर्म नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में ये हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन वो ये कहती हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये जो मर्द होते हैं ना ये घर में ना एक अजाब बन जाते हैं। मतलब हर वक्त वो कहते हैं ये लाइट क्यों चलाई हुई है, इसको बंद करो, ये पंखा बिला वजह क्यों चलाया हुआ है, इसको बंद कर दो, अलमारी क्यों खोली हुई है, ये बच्चे ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हर वक्त गुस्सा नाक पे ऐसे रखा होता है यूं। एक तो ये बात की और दूसरी उन्होंने ये बात की कि भाई जब बीवियां तैयार होती हैं वो बेचारी परेशानियों से निकल कर कभी किसी शादी पर जा रही हैं, तैयार होती हैं तो शौहर जो है उसको कभी लिफ्ट ही नहीं कराता और बाद में वहाँ जाकर जो है लोग उसे कह रहे होते हैं कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो आज, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और वो बेचारी गाड़ी में आकर बैठ के यूँ कहेंगे हाँ वो आज सारे ना मेरी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो ये बातें उन्होंने की। तो अब दोनों चीज़ें आप लोग ज़रा गौर से सुन लें। पहली बात ये है कि जब बंदा रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद वो बंदा बहुत ही महदूद सी कमाई के साथ वक्त गुजार रहा होता है। हो सकता है इनके शौहर जो हैं वो ज़्यादा नोक टोक करते हों, लेकिन आप सोचें कि जो बंदा रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद उसकी आमदनी बड़ी महदूद सी होती है। आज के दौर में अगर वो ये नहीं कहेगा कि लाइट बंद कर दो, बिला वजह चलाई भी है, पंखा बिला वजह चल रहा है, सोलर नहीं लगा हुआ, अगर सोलर लगा हो तब भी बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। आप ये बताएं कि जो बंदा बड़ी महदूद कमाई में उसको पता है कि ये सब कुछ मैंने करना है और वो ये नोक टोक कर रहा है तो उसका क्या कसूर है? ये सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। जो बीवियाँ हैं वो ये समझती हैं कि मेरा शौहर बहुत नोक टोक करता है, ये कभी लाइट बंद करो, ये करो, वो करो। मुझे ये बताएं कि कौन बंदा अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा बिला वजह गवर्नमेंट को देगा? उससे इसको क्या हासिल होगा? ये जो तनकीद है ना ये वही समझ सकता है जिसने अपनी जेब से देने होते हैं। अब अगर अस्मा अब्बास साहिबा की बात करें तो वो ख़ुद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पैसे कमाती हैं। हर दूसरे ड्रामे में उनका कैरेक्टर होता है, उनका यूट्यूब से अर्निंग है, उसके बाद वो प्रमोशन से कमाती हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस घर का जो सरबराह है वो रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों की फीसें भी दे रहा है, अपनी शादीशुदा बेटी को भी कुछ ना कुछ देता है, घर मेहमान भी आते हैं, वो सारा कुछ देकर आखिरकार वो यही कहता है यार ये बिला वजह चीज़ें चल रही हैं तो क्या करे वो बंदा। एक ये बात। दूसरी बात जो है, शौहर तारीफ़ नहीं करते, लोग तारीफ़ करते हैं, ये बड़ी गलत बात है। शौहर को अगर लगे कि बीवी बहुत प्यारी लग रही है, खूबसूरत लग रही है और उसको मतलब एक और बात भी उन्होंने की, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि बीवियाँ मर्दों के अंडरवेयर तक जानती हैं कि उसने किस कलर का पहना है, ये बात भी उन्होंने की है। ज़रा ये मैं आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये ज़रा बताऊँ कि ये जो शौहर होते हैं ना, बिल्कुल बीवी की तारीफ़ नहीं करनी, खाने की तारीफ़ नहीं करनी, अच्छे कपड़े पहने नहीं तारीफ़ करनी, या फिर वो कोई अच्छा काम कर देती है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा काम कर देती है, आपके माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर देती है, तब तक भी वो कोई तारीफ़ नहीं करते। तो ये बड़ी जो है ना गलत बात है। एक ये बात कि बिजली पर ये करना, फोकस करना, जिसने देने हैं उसको तकलीफ़ होती है, ये इससे मैं एग्री नहीं करता। लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि बीवियों की तारीफ़ करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। लोग क्यों तारीफ़ करें, पहले आप क्यों ना करें? ये सारी चीज़ें मानने वाली हैं।
लेकिन क्या बीवी अपने शौहर के लिए भी कभी तैयार होती है या सिर्फ कहीं शादी पर जाने के लिए तैयार होती है? ये पॉइंट भी नोट करने वाला है। अगर आपकी बीवी आपके लिए रोज तैयार होती है, साफ सुथरी होती है, ब्रश करती है, नहाती है, धोती है, साफ सुथरे कपड़े पहनती है कि सिर्फ इसलिए कि शौहर उसको देखे, वो अपने शौहर के लिए तैयार हो, और अगर सिर्फ बीवी किसी के घर दावत पे जाने के लिए, बाहर आउटिंग पे जाने के लिए, शादी पे जाने के लिए, वलीमे पे जाने के लिए, कि लोगों के सामने मैं अच्छी लगूं, तो फिर शौहर कभी तारीफ नहीं करता। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो कपल जो है वो एक शो में आया, कपिल शर्मा के शो में या किसके शो में आया, तो उनसे पूछा कि अलग बिठाकर बताओ आज आपकी बीवी ने लिपस्टिक किस कलर की लगाई, तो वो बड़ा यूं होने लगा, वो हाँ रेड कलर की लगाई है, तो उन्होंने कहा नहीं पिंक कलर की लगाई है। अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी ने जूते किस कलर के पहने, तो वो भी सोचने लगे जूते कौन से पहने, जूते कौन से पहने। तो जब बीवी से ये पूछा तो बीवी ने कहा कि भाई इसको तो कुछ भी याद नहीं होता, मुझे ये भी पता है कि इसने अंडरगारमेंट कौन से पहना हुआ है, किस कलर का पहना हुआ है। तो इन चीज़ों को हाईलाइट करने के साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि आपको अपने शौहर के लिए तैयार होना है। जब आप अपने शौहर के लिए तैयार नहीं होंगी, आपका शौहर आपको नहीं देखेगा, तो फिर उसको कब याद रहेगा कि ये मेरे लिए तैयार हुई है। जब आप अपने शौहर के लिए तैयार होंगी, उसके घर आने पर या फिर उसकी खिदमत में जब आप जाएंगी, तभी वो नोट करेगा ना। ये चीज़ें लाजमी बताया करें, अस्मा अब्बास हो, बुशरा अंसारी हो, सबा फैसल हो, कोई भी हो, साथ में आप ये भी ज़रा थोड़ी सी लाइन दिया करें ताकि लोगों को ये समझ आए कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ तभी कनेक्ट होते हैं जब वो एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। जब वो एक दूसरे के लिए नहीं करते तो उसको क्या फिक्र पड़ी है कि आज बीवी ने क्या पहना है या क्या नहीं पहना। इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% ठीक हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं जी रिमशा इकबाल के बारे में। आज से चंद दिन पहले तक रिमशा इकबाल नामी कोई लड़की, कोई किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन है, कोई नहीं जानता था। लेकिन अचानक से मोमना इकबाल वाला मामला सामने आया और रिमशा इकबाल भी सेलिब्रिटी बन गई हैं। अब इन पर भी बात करना बनता है, ज़ाहिर है इनकी भी कोई ना कोई ऐसी खबर या कोई चीज़ आती है तो फिर डिस्कस करना बनता है वो। लेकिन बात उन्होंने जो की ना वो ऐसी है कि हमें सोचना चाहिए कि ये जब हमारी सेलिब्रिटीज़ किसी मुश्किल में होती हैं, परेशानी में होती है, तो ये जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, उनको सेल्फीज़ नहीं बनानी चाहिए, उन लोगों को उनकी परेशानी को देखना चाहिए। रिमशा इकबाल कहती हैं कि मेरे वालिद साहब को, मेरे जो वालिद थे उनको हार्ट अटैक हुआ तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल जब गए तो मैं उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थी। मोमना बताती हैं कि जब हम हॉस्पिटल गए तो लोग उनको चेक करने के बजाय, डॉक्टर्स उनको देखने के बजाय मोबाइल निकाल कर खड़े हो गए और देखने लग गए। उनकी कोशिश ये थी कि मोमना इकबाल के साथ तस्वीर बन जाए और वो ये पूछने में ज़ोर देने लग गए कि आप मोमना इकबाल हैं, अब मोमना इकबाल है। मतलब उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उनके जो वालिद साहब हैं उनकी डेथ हो चुकी है, उनको क्लियर करें, या उनको ये आसरा है कि इनको बचाया जा सकता है। तो वो इस तरफ तवज्जो ज़्यादा नहीं दे रहे थे, मतलब ज़्यादा तवज्जो उनकी इस तरफ थी कि मोमना इकबाल के साथ कोई बातचीत हो जाए या तस्वीर बना ली जाए। इसके बाद मोमना इकबाल ने भी पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने बताया कि जब मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे, ज़िंदगी बहुत हसीन थी, बहुत आसान थी, अच्छी थी, लेकिन वालिद साहब की डेथ के बाद हमने ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ झेली। लोग ये समझते हैं कि हम बेसहारा हैं, हमारा कोई नहीं, और वो जो हमें ये धमकियाँ देते हैं ना कि हम मार देंगे, हम कत्ल कर देंगे, तो मैं उनको बता दूं कि मैं इंसाफ लेकर रहूँगी, मुझे कोई डर नहीं है, चाहे हमारा कोई सहारा नहीं है। मतलब उनका ये था कहने का कि वालिद साहब की डेथ हो गई, बाप का होना, बाप कुछ भी ना करता हो ना, बाप सिर्फ घर पे चारपाई पे बैठा हो, उठ भी ना सकता हो, तो उसका बड़ा सहारा होता है। मतलब आपके अंदर एक वाकई फीलिंग होती है कि यार मेरा बाप जिंदा है, मुझे कुछ हो भी गया ना तो मेरा बाप है, मेरे घर को देख लेगा, फैमिली को देख लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को भी देख कर ना लोग ये कहते हैं कि आप कौन सा इंसाफ मांग रही हैं। मतलब ये बात सही है कि जो उनको कत्ल की धमकियां देते हैं वो बड़ी गलत हरकत करते हैं और उनको एक लड़की को इस तरह की धमकियां नहीं देनी चाहिए। और इसके साथ एक और बात, जब आपने मोमना इकबाल पर पैसे खर्च किए या चीज़ें दी तो मोमना ने आपसे छीनी तो नहीं थी ना,
मोमना इकबाल को आपने खुशी से दी। मोमना इकबाल आपकी दोस्त थी, आपके साथ जो भी उनका रिलेशन था, उसने आपको टाइम दिया, आपके साथ ज़िंदगी गुजारी, 5 साल गुजारे, उसके बदले में आपने खुशी खुशी सब कुछ दिया। आज आप वो सब कुछ वापस मांगते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन मोमना इकबाल को भी इस मामले को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर करके, बार बार ये चीज़ें कर करके लोगों से आपको मोहब्बत नहीं मिलेगी, हेट मिलेगा कि 5 साल आप कौन सा इंसाफ पहले मांगती रही या क्यों साथ में रही। तो ये दोनों चीज़ें, एक साकिब चद्दड़ साहब को अगर वो धमकियां देते हैं तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन साथ में मोमना इकबाल को भी सोचना चाहिए कि आपने 5 साल साथ में गुजारे हैं और आप भैया आप इस तरह की बातें करती हैं, तो ये लोगों को ये भी बुरा लगता है। खैर, रही बात उनके वालिद साहब की, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और हम सबको समझ अता फरमाए कि हमारे पास जो अपना पैसा है ना, चाहे पुरानी से, मेरे पास पुरानी गाड़ी है, बहुत पुरानी है, आए दिन उसके कोई ना कोई काम खुले होते हैं, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि गाड़ी नहीं ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। और मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से कोई ऐसी ऑफर नहीं आती कि गाड़ी की या कोई इस तरह की, मैं नहीं लेता। इवन कि मैं बैंक से गाड़ी नहीं लेता कि यार ये सूद लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं नहीं लेता। तो इसी तरह से सिर्फ इस फील्ड में ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ये ऑफर्स होती है, लड़कों के पास भी बेशुमार ऐसे रास्ते होते हैं, बंदों के पास भी बेशुमार। कोई लिख ना देना आप कहाँ से लड़के लगते हैं तो कोई गल नहीं। अच्छा, तो वो ऐसी ऑफर्स बेशुमार इन्फ्लुएंसर्स के पास होती हैं, हम नहीं करते अवेल, हमें नहीं चाहिए, हम उस तरह की प्रमोशंस चीज़ें नहीं कर सकते। बहरहाल अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी हुमायूं अशरफ के बारे में। इनको आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा, इनकी शादी नहीं हुई भी यही सभी को लगता है, और इनसे यही सवाल किया जाता है कि शादी के बिना क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर जो बंदा शादी नहीं करता उसके फ़ायदे बताएं। फ़ायदे तो उन्होंने साथ साथ बताए, लेकिन साथ में ये भी बताया कि शादीशुदा ज़िंदगी होना बहुत ज़रूरी है, मर्द हो या औरत। एक फैमिली का निज़ाम जो अल्लाह ने, कुदरत ने ये निज़ाम बनाया, तो उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुमायूं अशरफ की शादी हुई थी बहुत पहले। कुछ लोगों को पता है कि ज़्यादातर को यही पता है कि इनकी शादी नहीं हुई है, सिंगल हैं, बैचलर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी शादी हुई थी, शादी टूट गई, उसके बाद शायद इनको ऐसा रोग लगा है कि इन्होंने दोबारा शादी नहीं की। बहुत सारे ड्रामों में आपने इनको देखा होगा काम करते हुए, लेकिन एक हैरानकुन बात आपको ये बताता चलूँ कि मैंने और इन्होंने तकरीबन एक साथ कैरियर अपना स्टार्ट किया था, और एक ड्रामा था जिसका नाम था तुम्हारे बाद। उसमें हम दोनों का ही अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन खैर उसके बाद मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया और इन्होंने नहीं छोड़ा, स्ट्रगल करते रहे। आज माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, आते कम ही हैं लेकिन जहाँ भी आते हैं अच्छा काम करते हैं। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि शादी ना करने के फ़ायदे क्या है। आप अपनी मर्ज़ी से घर जाते हैं, आपको कॉल नहीं आती, कब आ रहे हो, आ रहा हूँ बेगम, दोस्तों में बैठा हूँ, आहिस्ता बोलो, मतलब आपको ये नहीं बताना पड़ता। दूसरा, आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, आपको नहीं बताना पड़ता। शादी के बाद ये होता है ना कि सुबह अम्मी के घर जाना है, अम्मी की कॉल आई थी, मुझे छोड़ देंगे, हाँ भाई छोड़ दूंगा, उठ भी जाए, मैं लेट हो रही हूँ, ठीक है जी, उठना पड़ता है। वैसे साढ़े कार नहीं होता। अच्छा, उसके बाद उन्होंने और भी फ़ायदे ये बताए कि आपकी शूट कैंसिल हो गई है, आपने टिकट करवाया, किसी भी कंट्री चले जाएं, कहीं भी घूमने चले जाएं, लेकिन जब शादीशुदा ज़िंदगी होती है तो फिर आपको पता है 4 बच्चे हैं, बीवी है, सबके टिकट्स कहाँ से करवाएंगे। ये देख लें, आवाज़ें आ रही हैं, ये शादीशुदा मसले हैं भाई। बीरू साहब अंदर आ जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन ये फ़ायदा आप सोच भी नहीं सकते कि जब आपकी शादी होती है ना, आपके बच्चे, आपकी खुशियाँ होते हैं, आपका घर खुशियों से भरा होता है, आपकी बीवी आपकी सपोर्टर होती है, आपकी पार्टनर होती है। अगर आपको अच्छी बीवी मिल जाए तो ज़िंदगी में आसानी है, और अगर बीवी अच्छी नहीं मिली तो ज़िंदगी अजाब है। ये तो आप सभी जानते हैं। इसी तरह से इकरार भाई ने भी यही कहा कि भाई मैंने 3 शादियां की हैं, लेकिन मैं किसी को ये मशवरा नहीं देता कि 3 शादियां कर लो। एक तो आपने शादियां कर ली, ऊपर से आप कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, ना करें। एक आप कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने चुन कर ऐसी दुनिया की खूबसूरत तरीन अच्छी बीवियां दी। अच्छा, वो कहते हैं अक्सर ना कि मेरे तो मामलात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे शादियां करनी पड़ी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं क्या मामलात थे। मैं ये समझता हूँ, देखिए उनका एक बेटा है, हो सकता है कि अब उनकी पहली बीवी से नहीं हो सकी औलाद, उन्होंने दूसरी शादी की। हो सकता है कि दूसरी बीवी से नहीं हुई तो उन्होंने तीसरी शादी की।
अब ये आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन इसके अलावा उनका कोई और ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो शायद सिर्फ औलाद के लिए करते हैं, अल्लाह उनको औलाद दे। और अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, इकरार भाई गुस्सा ना कर जाइए, मैं तो सिर्फ गल की थी, मतलब सिर्फ ये है कि उन्होंने जो शादियां की हैं वो सिर्फ मेरा ख्याल है इसी मजबूरी के तहत की हैं कि अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, मेरा बेटा अकेला है, उसके कोई बहन हो, कोई भाई हो, उसका कोई साथी हो, तो इसी चीज़ को लेकर शायद उन्होंने शादियां की हैं। और हिना नियाज़ी जो हैं वो कहती हैं कि मैं मुझे नहीं लगता कि आप अपनी फैमिली में इस तरह से खुश बाश रहते होंगे 3 बीवियों के साथ। तो उन्होंने कहा इसका सबूत अगर आपने देखना है तो आइएगा कभी घर। तो हिना नियाज़ी आगे से कहती है आऊँगी, लेकिन अपने शौहर को नहीं लेकर आऊँगी, कहीं वो ये देखकर इम्प्रेस ही ना हो जाए कि भाई 3 कर लो और इस तरह से मेंटेन करो। तो भाई उन्होंने, हिना नियाज़ी ने इकरारुल हसन के घर जाना है, लेकिन अकेले जाना है, ठीक है। तो बहरहाल आज की ये जो गपशप थी, अब मैं ज़्यादा मज़ीद कर नहीं सकता क्योंकि बीरू शुरू हो गया। बीरू कम हियर, बीरू जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से ABC सुना दो, आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम। बीरू चलो ABC सुना दो, ABC Wow, clapping. 1 2 B 1 2 B 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, what color is this? Red. Okay, अल्लाह हाफिज। पप्पी भी कर दो, सबको पप्पी कर दो, पप्पी कर दो किसी को। मुआ मुआ, अल्लाह हाफिज।